हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सॉरी कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं ला रही हूँ, क्योंकि जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मेरी आंखें भी नहीं खुलती थी, तो वीडियो डालना तो बहुत दूर की बात है। पर आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि आप सभी को भी वेट था। तो आज मैं एक ही पार्ट डालने वाली हूँ, और कल जो है मैं हमेशा की तरह 2 ही वीडियो अपलोड किया करूँगी। और वैसे ये स्टोरी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसके 7 से 8 पार्ट और बनेंगे शायद। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग है उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया था, और फिर चिरैन ने जो है दरवाज़ा तोड़ दिया था। चिरैन ने जब देखा वीइंग को इतनी बुरी हालत में कि वो रो रहा है, कैसे नीचे बैठा हुआ है रूम में, तो चिरैन ने जो है वीइंग को गोद में उठाया और उसे नीचे लेकर गया। नीचे ले जाकर उसे सोफ़े पे बिठाया अपनी गोद में, और फिर जो है उसे पानी पिलाया और उससे बोला कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कभी भी खाना मत छोड़ना, खुद को ऐसे रूम में लॉक नहीं करना, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। वीइंग को काफ़ी अच्छा लगा। चिरैन ने जो है वीइंग के फोrehead पे किस किया। वीइंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि चिरैन जो है उसके साथ इतना अच्छे से बात कर रहा है, उससे इतना प्यार कर रहा है। आज पहली बार ऐसा हो रहा था। वीइंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। पर जल्दी ही वीइंग को याद आ जाता है कि चिरैन जो है वो बहुत गंदे हैं। वो वुयोंग को वीइंग से छीन रहे हैं। वीइंग को ये सब कुछ जैसे ही याद आता है, तो वीइंग जो है वो झट से चिरैन की गोद से खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है, अंकल आप वुयोंग को रख सकते हैं। अंकल ये सुनकर चौंक जाते हैं, और दूसरी तरफ थोड़ी ही पास में वुयोंग भी खड़ा हुआ था। ये सुनकर जो है वुयोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वुयोंग सोचता है, क्या वीइंग चाहता है कि मैं उससे दूर हो जाऊं? वीइंग मुझे अंकल चिरैन को दे रहा है, इसका मतलब वीइंग अब मुझसे प्यार नहीं करता। और ये सब सोचते सोचते जो है वुयोंग की आंखों से और ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। अब वीइंग जो है वो पलटता है वुयोंग की तरफ और वुयोंग को बोलता है, वुयोंग अब तो तुम खुश हो ना, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया मेरे भाई, अब तुम अंकल चिरैन के साथ रह सकते हो, ठीक है। वुयोंग बोलता है, वीइंग ये तुम क्या कह रहे हो, मैं क्या कोई चीज़ हूँ जो तुमने मुझे अंकल चिरैन को दे दिया? वीइंग बोलता है, नहीं वुयोंग, तुम कोई चीज़ नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुम मेरे भाई हो। और अब से जो है मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी मनपसंद की चीज़ दूंगा। और तुम्हारी मनपसंद चीज़ क्या है? अंकल चिरैन, और उनके साथ तुम्हें खेलना, हंसना, बोलना, खाना पीना, रहना, सब कुछ उन्हीं के साथ करना पसंद है। तो क्यों ना तुम उन्हीं के रूम में शिफ्ट हो जाओ, है ना? ये तो अच्छा आइडिया है ना मॉम? वीइंग अपनी मॉम को ऐसा बोलता है। वीइंग की मॉम कुछ नहीं बोलती। अब वुयोंग जो है वो बोलता है, वीइंग क्या तुम बोल रहे हो कि मैं अब अलग रूम में सोऊं? वीइंग बोलता है, हाँ वुयोंग, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अब तुम्हें मुझसे अलग हो जाना चाहिए, वैसे भी तुम मुझसे अलग ही हो। और हाँ वुयोंग, एक बात और, इन सब बातों से अलग, तुम्हें याद है एक दिन मोम ने क्या कहा था? वुयोंग बोलता है, क्या कहा था? वीइंग बोलता है, मोम ने कहा था कि तुम एक अल्फ़ा हो और मैं एक ओमेगा। अब क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा अपने अल्फ़ा के घर पे शादी करने के बाद। और क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो, तो तुम्हारी ओमेगा तुम्हारे साथ यहाँ पर रहेगी। पर अगर हम दोनों ही अल्फ़ा होते, मैं भी और तुम भी, तो क्या होता, हम दोनों जो हैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पर एक साथ रह सकते। पर नहीं, मुझे शादी करके तुमसे दूर जाना पड़ेगा। तो मॉम ने कहा था, इसलिए हम दोनों को जो है एक दूसरे से दूरियां बना लेनी चाहिए, ताकि जो है हमें बाद में एक दूसरे की याद ना आए, है ना मॉम? आपने ऐसे ही कहा था ना? उसकी मॉम अभी भी कुछ नहीं कहती, चुप रहती हैं। अब विंग बोलता है, ओके अगर आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, वुयोंग तुम बताओ, क्या तुम्हें याद आ गया? वुयोंग बोलता है, विंग। विंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अंकल चिरैन जो है वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ रहना तुम्हें बहुत पसंद है, तुम बहुत खुश होते हो उनके साथ, है ना? और मैं तुमसे तुम्हारी खुशी थोड़ी ना छीन सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी अंकल चिरैन तुम्हें दे दिए, या फिर ये समझो कि मैंने तुम्हें अंकल चिरैन को दे दिया। अब तुम दोनों साथ में खुश रहो, ठीक है? वीइंग ऐसे बोल करके चुप हो जाता है। अब वुयोंग जो है वो रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और फिर बोलता है, वीइंग तुम्हारी खुशी का क्या, तुम तो मेरे साथ खुश रहते हो ना? खुद को देखो ज़रा, मेरे अलावा तुम किसी से बातें नहीं करते हो ज़्यादा, सिर्फ मेरे साथ हंसते हो, खाते हो, पीते हो, खेलते हो, सब कुछ तो तुम मेरे साथ ही करते हो वीइंग, फिर भी तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? क्या अब तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते? जो तुम मुझे अंकल चिरैन को देने की बात कर रहे हो, क्या तुम मेरे बिना रह लोगे? हाँ बोलो ना, तुम तो मेरे बिना हंसते भी नहीं हो। देखो तुमने कैसी हालत बना ली है अपनी मेरे बिना रो रो कर, क्योंकि मैं सिर्फ अंकल चिरैन के साथ खेल रहा था। सिर्फ इस वजह से तुमने खुद की हालत देखो क्या बना ली है, तुमने खाना भी नहीं खाया है, और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे अलग रहोगे। तुम मेरे बिना रह लोगे विंग, क्या सच में? विंग बोलता है, वोयोंग तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। वोयोंग बोलता है, क्या?
विंग बोलता है हाँ, तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, और शायद से जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें है भी नहीं है ना। पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें एक और बार बता देता हूँ, तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने अब तक तो मेरे बारे में नहीं सोचा। इतने टाइम से तुम अंकल चिरन के साथ ही खेलते आए हो, उनके साथ खुश रहते हो, पर तुमने कभी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा कि मैं खुश रहता हूँ या फिर नहीं। तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, तुम मुझे इग्नोर करते हो। तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा? तुम्हें तो सिर्फ खुद की पड़ी हुई थी, तुम्हें सिर्फ खुद की खुशी दिखाई दे रही थी। जहाँ तुम्हें अच्छा लगता तुम वहीं जाते, और जब अंकल चिरैन बिज़ी होते, कुछ काम कर रहे होते, तब तुम मेरे पास आते। क्यों? ओह, ये भी कोई पूछने की बात है? क्योंकि अंकल चिरैन तुम्हें उस टाइम पे टाइम नहीं देते थे, इसलिए तुम बोर हो जाते थे और फिर मेरे साथ खेलने के लिए आ जाते थे। पर बस अब और ऐसा नहीं होगा। वुयोंग, सच में तुमसे ज़्यादा मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कितने मतलबी हो, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हो। और अब जब मैंने तुम्हें खुद से अलग होने के लिए बोला तो तुमने क्या कहा? तुम्हारी खुशी का क्या वुयोंग? हाँ, अगर तुम्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करते। वुयोंग बोलता है विंग प्लीज़, विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंग बोलता है अच्छा, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जो तुम्हें पसंद है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है। और अब तुम्हें कुछ अच्छा लगे या ना लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी बातों से, तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ, और अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा बोल करके विंग जाने लगता है। वुयोंग जा करके पीछे से विंग का हाथ पकड़ लेता है, फिर बोलते विंग मत जाओ ना, मत जाओ प्लीज़ विंग। विंग बोलता वुयोंग मेरा हाथ छोड़ो। वुयोंग बोलते प्लीज़ विंग मत जाओ ना, मुझे मुझे नहीं रहना तुम्हारे बिना, मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। विंग विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। विंग हम भाई हैं ना, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। विंग बोलता है वुयोंग क्या अभी भी तुम सपना ले रहे हो? वुयोंग बोलता है विंग, विंग बोलता है बस भी करो, अब मेरा नाम लेना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम मेरा नाम ले रहे हो तो। अपनी गंदी ज़ुबान को बंद करो, मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुनना है, और मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। विंग ऐसा बोल करके वुयोंग से अपने हाथ को छुड़वा लेता है। वुयोंग वहीं पर घुटनों पर बैठकर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। विंग उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चला जाता है वहाँ से, और वुयोंग और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में आज उसके दिल से कुछ निकल गया हो, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। अंकल चिरैन आते हैं और उसे जो है उठाते हैं, सोफ़े पे ले जाते हैं, बिठाते हैं, और फिर बोलते हैं वुयोंग चुप हो जाओ। वो उसके आंसू साफ़ करते हैं और उसे चुप करवाते हैं। वुयोंग वो चुप नहीं होता, वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में गया, रूम को लॉक कर लिया, और फिर जो है बेड पे जाके लेट गया उल्टा, और पिल्लो में जो है अपने फेस को छुपा लिया, और जो है फिर वो भी रोने लगा। पर क्योंकि उसने अपना फेस छुपा लिया था तो उसकी रोने की आवाज़ जो है रूम से बाहर नहीं जा रही थी। विंग भी बहुत बुरी तरह से रोता है, और फिर जो है वुयोंग के साथ में बिताए हुए अच्छे अच्छे पल को याद करने लगता है। और फिर बोलता है वुयोंग सच में तुम बहुत मतलबी हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम्हें सिर्फ खुद की खुशी की पड़ी हुई है, तुम्हें सिर्फ अंकल चिरैन चाहिए, उन्हीं के साथ सब कुछ करना है, मेरे साथ खेलना ही नहीं है ना? तुम सच में बहुत मतलबी हो, तुम्हें तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। तुम बहुत बुरे हो। और विंग भी ऐसे बोलते बोलते रोने लगता है। और फिर जो है अगला दिन दिखाया जाता है। अगले दिन जो है विंग के डोर पे जो है ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था। वो यानली थी, वो बोल रही थी विंग को दरवाज़ा खोलो विंग, खाना खाना है, आ जाओ जल्दी बाहर आ जाओ। विंग जो कि उसकी आंखें पूरी की पूरी सूजी हुई थी, और वो जो है उठता है जैसे ही तो देखता है उसके रूम की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि 2-3 दिन से जो है वो लगातार अपने रूम को लॉक किया जा रहा था। सफाई उसके रूम में हो नहीं पा रही थी, और जो है वो सामान को इधर उधर फेंक फेंक के उसके पूरे रूम को जो है बिखेर रखा था उसने खुद के। अब विंग जो है उठता है और शीशे में जो है अपने फेस को देखता है, जो कि लाल हो रखा था, उसकी आंखें भी सूज गई थी, उसकी नाक भी जो है लाल हो रखी थी बहुत ज़्यादा। अब वो अपनी रूम की हालत फिर से देखता है, और फिर जो है वो बोलता है रुको शुजे, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। तो जो उसकी चीज़ें हैं वो बोलते हैं ठीक है विंग। अब विंग जो है वो रूम को ठीक करने लग जाता है। वो अपने पूरे रूम को जो है ठीक करता है, और फिर जो है फ्रेश होके फिर जो है बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद देखता है सबको खाना खा रहे हैं सब, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे कि सब खाना खाते हुए हंसते हैं, बातें करते हैं, मजाक करते हैं एक दूसरे से। आज सब के सब शांत बैठे हुए थे, कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। वियोंग वो तो था ही नहीं वहाँ पर। विंग जाता है, देखता है सबके फेस को, सब चुपचाप बैठे हुए थे। तो विंग बोलते क्या हुआ आप सबको? सब कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अब विंग देखता है सबको, और फिर देखता है यहाँ से वुयोंग नहीं है यहाँ पर। अब विंग बोलता है वुयोंग कहाँ है? जैसे ही सब वुयोंग का नाम सुनते हैं विंग के मुँह से, तो सब जो है विंग की तरफ देखने लगते हैं।
विंग बोलते क्या हुआ है, आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब यानली विंग को बताती है कि वुयोंग जो है वो अपने रूम में है और उसने जो है डोर को लॉक किया हुआ है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, उसने खाना खाने से भी मना कर दिया है। विंग बोलते क्या। यानली बोलती है हाँ, हमने बहुत समझाने की कोशिश की उसे, पर वो नहीं मान रहा है। वो जो है अंदर रो रो के उसने बुरा हाल कर रखा है और बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। अवीन जो है वो एक प्लेट में खाना डालता है और फिर बोलता है मैं वुयोंग को खाना खिला के आता हूँ। सब जो है विंग की तरफ देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा बहुत बार हुआ था कि विंग और वुयोंग की लड़ाई बजी है और फिर विंग जो है वो भूल जाता है कल की लड़ाई को। पर आज ऐसा नहीं था, विंग कुछ भी नहीं भूला था, बस वो चाहता था कि वुयोंग जो है वो विंग की वजह से खाना ना छोड़े, इसलिए विंग जो है वो वुयोंग को खाना खिलाने जा रहा था। विंग जाता है, डोर नॉक करता है। अंदर से फिर से आवाज़ आती है, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है, आप सब खा लीजिए ना। विंग बोलता है वुयोंग दरवाज़ा खोलो। अब जैसे ही वुयोंग विंग की आवाज़ सुनता है वो दरवाज़ा खोल देता है। विंग बोलता है अब सामने से हट भी जाओ, हटो सामने से, मुझे अंदर जाने दो। वुयोंग हट जाता है। विंग अंदर चला जाता है और खाना रखता है टेबल पे और फिर वुयोंग को जो है बोलता है आओ इधर। वुयोंग बोलता है विंग। विंग बोलता है मैंने क्या कहा है, यहाँ आओ, बैठो यहाँ, खाना खाओ। वुयोंग खुश हो जाता है, उसे लगता है कि विंग ने उसे माफ़ कर दिया। वुयोंग आता है और खाना खाता है। अब जो है विंग प्लेट उठा करके जाने लगता है। वुयोंग बोलता है विंग क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग बोलता है नहीं तो, मैं तो बस चाहता था कि तुम मेरी वजह से खाना ना छोड़ो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब जो है मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम्हारी हालत मेरी वजह से ऐसी हुई है, तो इसलिए जो है मैं तुम्हें खाना खिलाने आया था। ठीक है, सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि तुमने खाना खा लिया है। अब तुम फिर से खुद को लॉक कर सकते हो, मेरा काम ख़त्म, मैं जा रहा हूँ। वेइंग ऐसा बोल करके चला जाता है। वो योंग सच में डोर को लॉक कर लेता है, फिर जो है बेड पे जाके लेट जाता है। फिर बोलता है वेइंग मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, है ना, बस तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो क्योंकि मैं अंकल के साथ खेल रहा था कल, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो गए थे, तुमने मुझसे इसीलिए लड़ाई की। मुझे पता चल गया है तुम मुझसे गुस्सा हो, सिर्फ तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और इसीलिए तो देखो तुम मुझे खाना खिलाने के लिए आए, और देखो बहाना क्या बना रहे थे कि तुम्हें 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 कुछ हो गया तो मेरा नाम आ जाएगा, सब मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए आया हूँ। विंग के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। अब देखता हूँ तुम कब तक मुझसे इतना नाराज़ रहते हो, कब तक मुझ पर गुस्सा करते हो। दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है जो कि खाली प्लेट लेकर के जा रहा था। सब जो है देखकर चौंक गए थे कि क्या वुयोंग ने सच में खाना खा लिया। सबको लग रहा था कि विंग और वुयोंग की लड़ाई ख़त्म हो गई है। अब जो है विंग की मॉम पूछती है विंग क्या तुमने वुयोंग को माफ़ कर दिया है। विंग बोलते क्या, किसने कहा। उसकी मॉम बोलती है तुमने अभी उसे खाना खिलाया ना, और उसने खाना खा लिया, इसका मतलब तुमने उसे माफ़ कर दिया है, हर बात तो ऐसे ही होता है। विंग बोलता है नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे खाना खिलाने गया था ताकि आप सबको ऐसा ना लगे कि वुयोंग ने मेरी वजह से खाना छोड़ दिया है। पूरी की पूरी फैमिली जो है एक छोटी सी स्माइल फेस पे लेके आती है, फिर बोलती है ठीक है। विंग जो है प्लेट को किचन में रख के आता है और फिर जो है आकर के खुद भी खाना खाता है। सब जो है विंग को देख रहे थे तिरछी तिरछी नज़रों से। विंग जो है जा करके रूम में अब लेट जाता है और फिर बोलता है वुयोंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कल बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया था कल। तुम कैसे अपनी बात से मुकर सकते हो, तुमने परसों ही तो कहा था कि तुम अंकल के साथ नहीं खेलोगे, तुम मेरे साथ ज़्यादा समय बिताओगे, पर देखो कल सुबह उठते ही जैसे मैंने तुम्हें देखा तुम अंकल के साथ खेल रहे थे उनकी गोद में बैठकर। क्या मुझे अच्छा लगता है ये सब देखकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ तुमसे लड़ाई करके। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मुझे भी दिल में दर्द होता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हें कल इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी बातें बोल दी, पर सच में हुई हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, पर देखो तो तुम खुद को, तुम तुम्हें सिर्फ खुद की पड़ी हुई है, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तुम सोचते ही नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, तो तुम कभी नहीं सोचते कि तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो, मुझे इग्नोर करने लगते हो, इसलिए एक ना एक बार तो हमारे बीच में ऐसी लड़ाई होनी ज़रूरी थी। और अब जो है मैं इस लड़ाई को जल्दी ही ख़त्म नहीं करने वाला हूँ, देखता हूँ कि कब तक तुम मुझसे दूर रहोगे। जल्दी ही तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला मैं, मुझे इग्नोर करने की सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। दूसरी तरफ वुयोंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा है कि विंग मुझे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाला है। इस बार तो मैंने गड़बड़ कर दी है। मैंने विंग से वादा किया कि मैं अंकल से बातें नहीं करूँगा, उनके साथ नहीं खेलूँगा, और अगले दिन मैं भूल गया। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है।
वियिंग मुझे अब की बार इतनी जल्दी से आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। मुझे कैसे भी करके वियिंग को मनाना पड़ेगा। पर कैसे कैसे मनाऊँ मैं वियिंग को? क्या करूँ जो वो खुश हो जाए, मुझसे बातें करने लगे, पहले की तरह हो जाए? क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा बोल करके वो योंग अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ यी और यू को दिखाया जाता है, जो कि यू के कमरे में बैठी हुई हैं और दोनों जो हैं आपस में बातें कर रही हैं। आज जो है संडे है, ये बोल रही है कि मैं तो सोच रही थी कि आज मैं वांगजी से और लैन चैन से मिलने जाऊंगी, पर घर के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का। यू बोलती है, ये तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? घर की टेंशन मत लो। वियिंग और वुयोंग तो जल्दी ही अपनी लड़ाई ख़त्म कर लेंगे, पर तुम टेंशन लोगी तो आज तुम वांगची और शिचैन से नहीं मिलने जा पाओगी। वैसे भी तुमने उन दोनों को हॉस्टल में छोड़ दिया, और अगर आज तुम उनसे मिलने भी नहीं गई तो उन दोनों को बुरा लगेगा। जाओ उनसे मिल कर आओ। ये बोलती है, ठीक है। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।